पेट स्कैन क्या है कि बॉडी में अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरा मुंह ज़्यादा चल रहा है ना, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो उनकी एनर्जी ज़्यादा खपत हो रही होगी, है ना। तो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो ग्लूकोज है, शुगर। तो यानी कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। और अगर मैं एक्सरसाइज करूँ सिर्फ एक हाथ से तो यहाँ के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करेंगे, खाएंगे उस वक्त, राइट। तो उनको ज़्यादा भूख लग जाएगी। तो कौन सा सेल ज़्यादा ग्लूकोज खाएगा वो निर्भर करता है कौन सा सेल को हम ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही। अब पेट स्कैन का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि बॉडी का जो सेल ज़्यादा ग्लूकोज खा रहा है उसे हम कैंसर सेल मान लेंगे। यही बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन कौन सा सेल ज़्यादा ग्लूकोज खा रहा है ये कैसे पता चलेगा? आपके बॉडी में ग्लूकोज डालेंगे, साथ में एक रेडियोएक्टिव मटेरियल डालेंगे ग्लूकोज से बाइंड करके, ताकि जब वो सेल ग्लूकोज खाएगा तो रेडियोएक्टिव मटेरियल जो चमकता है वो चमक हमें फोटो से दिख जाएगी। अच्छा, यहाँ चमक ज़्यादा है तो यहाँ ग्लूकोज ज़्यादा खपत हो रहा है, तो ये जो लोग हैं ये कैंसर सेल है, ये भी कैंसर है, ये भी कैंसर है। चलो ये अगर 3 से 4 3 जगह कैंसर है तो बोल देंगे 3 जगह चमक है, बेसिकली ये 3rd स्टेज या फिर 4th स्टेज, राइट। अगर मैं अपने आप को 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं खूब एक्सरसाइज करूँगा और जहाँ पे एक्सरसाइज करूँगा वहीं पे चमक आ जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल ही है। तो क्या मैं उस वाले ऑर्गन का कैंसर पेशेंट बन गया? तो एक बात समझिए कि पेट स्कैन का मकसद मतलब ये है कि वो कैंसर नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कौन सा बॉडी का सेल ज़्यादा शुगर खाती है, जो कि निर्भर करता है कि उस वक्त उस सेल की भूख कितनी है। मान लो मैं एक मेथड निकालूं कि कौन सा बच्चा ज़्यादा शैतान है, इसका मैंने एक तरीका निकाला है, डायग्नोस्टिक। जो बच्चा ज़्यादा खाना खाएगा वो ज़्यादा शैतान है। तो क्या ये फिट बैठेगा? हो सकता है कोई बच्चा शैतान भी और ज़्यादा भी खाना खाता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हर वो बच्चा जो ज़्यादा खाना खाएगा वही शैतान है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा जो कम खाता है वो भी शैतान हो, राइट। तो समझिए आप इस पेट स्कैन के फॉर्मूले को। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये नहीं है कि भाई कैंसर डायग्नोस हो रहा है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये डायग्नोस हो रहा है कि कौन से वाला सेल उस वक्त जब वो पेट स्कैन हो रहा था उस वक्त ज़्यादा वो खा रहा था। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 0 है बिल्कुल ही, मेरे हिसाब जितना मैंने देखा है। तो एक तो ये जो टेस्ट है वो रिलायबल तो है ही नहीं। और मान लो बोलते हैं कि हाँ ये कैंसर है, तो कौन सा वाला कैंसर है? ये वाला है कि ये वाला है, राइट। इनमें से कौन सा वाला है? वी डू नॉट नो, राइट। दोनों में से कौन सा कैंसर है? क्या पेट स्कैन बता सकता है कि चलो ये कैंसर है, विच वन? क्योंकि कैंसर सेल तो बॉडी में होते ही हैं, सभी के होते हैं, राइट। और तो कौन सा वाला कैंसर सेल है? वी डू नॉट नो। अगर कछुए वाला कैंसर सेल है तो कोई इलाज की जरूरत नहीं, बिकॉज वो तो हर एक के बॉडी में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, मान लो बायोप्सी जब करते हैं, एक बात याद रखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये है, अब इसको ध्यान से देखिए, ब्रेस्ट मेमोग्राम। ये मेमोग्राम का आप देखिए, मेमोग्राम में किस तरह से होता है कि ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं और प्रेस करके बोला ये जाता है कि फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींच के हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई कैंसर सेल है या नहीं है। मकसद यही है। आधे घंटे का प्रोसेस होता है और तब तक उसको प्रेस किया जाता है ब्रेस्ट को, जब तक कि वो महिला चिल्लाए ना या उसको बहुत ज़्यादा दर्द ना हो जाए। अब दर्द क्यों होता है और इससे क्या पता चलता है, इसको समझिए। आप कोई भी फल लीजिए, अभी आम का सीजन है, आम ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, आप उसको अच्छी तरह दबाइए, जितना हो सके दबाइए, दबा के रख दीजिए। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद क्या देखेंगे, वो सड़ चुका होगा, है ना। उनके वो आम के या वो संतरे के अंदर के जो सेल्स हैं वो टूट चुके होंगे। तो ब्रेस्ट के साथ भी ऐसे ही होगा, बार बार तेजी से दबाएंगे तो यानी कि सेल्स टूट रहे हैं। जब सेल टूटते हैं तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ये पता है। कैंसर क्या है कि जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए लेकिन रुके ना कभी, दैट इज कॉल्ड कैंसर। जिस तरह से मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे टूट गया है या छेद हो गया, आप उसको हील कर रहे हैं, पत्थरों से उसे मरम्मत कर रहे हैं। लेकिन मरम्मत होने के बाद भी मरम्मत का प्रोसेस चालू रहे, ईंटें आप इकट्ठे करते जाएं और सीमेंट डालते जाएं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक फोड़ा हो जाएगा। तो व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ वूंड हीलिंग विच नेवर स्टॉप्स, दैट इज व्हाट इज कैंसर। कैंसर का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म सिर्फ इतना है कि जो वूंड हीलिंग का मैकेनिज्म और कैंसर का मैकेनिज्म सेम है। फर्क सिर्फ इतना है, वूंड हीलिंग में यानी कि जो जख्म की हीलिंग में एक टाइम के बाद वो हीलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है, जबकि कैंसर में वो चलता रहता है। तो चांसेस है जब आप अपने बॉडी के किसी ऑर्गन को बहुत ज़्यादा इंजर कर देंगे तो उसकी वुंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन खत्म कभी नहीं होगी, दैट बिकम्स अ कैंसर। तो मेमोग्राम कैंसर को डिटेक्ट नहीं करता है, वो कैंसर को प्रोड्यूस करता है।
वेरी वेरी क्लियर। तो जो लोग ये चाहते हैं कि मेरे बॉडी में कैंसर आ जाए, वही मेमोग्राम कराएं। सेम है बायोप्सी। बायोप्सी में भी आपको पता ही है कि आपके बॉडी को इंजर किया जाता है, उसको एक बॉडी का टुकड़ा निकाला जाता है, वो भी वहां से जहां ऑलरेडी पहले से पेन है। तो वहां भी वुंड हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और वुंड हीलिंग अगर खत्म ना हो, दैट बिकम्स ए कैंसर। तो एक ऐसा डायग्नोस्टिक्स जिसमें रिलायबिलिटी जो शून्य है, उससे कैंसर भी बन सकता है, बहुत पेनफुल है, कई लोगों को ब्लीडिंग भी होती है, कई लोगों को इन्फेक्शन भी हो जाता है, और बॉडी के कुछ पार्ट्स में छेद भी हो जाते हैं, और कुछ लोग तो मर ही जाते हैं बायोप्सी कराते कराते ही। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बहुत ही क्लियर शब्दों में कि बायोप्सी है, पेट स्कैन है, मेमोग्राम है, ये कैंसर को डायग्नोस करने के बहाने कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। इसके सारे एविडेंसेस, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये एविडेंसेस आपको दे दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास एविडेंस, बायोप्सी का रिपोर्ट है और इसके बेसिस पे अगर आप बोल रहे हैं कि भाई मैं कैंसर पेशेंट हूं, तो वो बेसिस अपने आप में क्वेश्चनेबल है। तो क्या बेसिस होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आ रहा हूं आगे, क्या बेसिस होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें एक बात समझना होगा, रूल नंबर 3, जब भी कभी रेडिएशन या कीमोथेरेपी होती है किसी की, तो उसके बॉडी में अगर कछुए वाला कैंसर सेल है, जो कि है हम सबके बॉडी में, वो खरगोश में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बॉडी में अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर कीमोथेरेपी करेंगे तो मेरे बॉडी में कछुए वाला कैंसर सेल तो है ही, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू, इट विल बिकम अ रैबिट। यानी कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन अगर करेंगे, जो लोगों ने कराया आप में से, आप गौर कीजिए, रेडिएशन कीमोथेरेपी जस्ट पहले का हेल्थ स्टेटस और कराने के बाद का हेल्थ। आप गौर करेंगे, अगर आप ऐसे किसी पेशेंट को जानते हैं कि पहले वो ठीक ठाक ही थे, अपने पैर पे चल के गए थे हॉस्पिटल, और कीमोथेरेपी हुई और वो डिटोरेट होता गया लगातार, फिर वो एक्चुअल पेशेंट बन गया। यही इसका ट्रेंड है जो आप देखेंगे। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन डू नॉट कंट्रोल और क्योर कैंसर। ना तो वो कंट्रोल करता है, ना क्योर करता है, वो सिर्फ प्रोड्यूस करता है। तो जब भी कभी आपको कोई बोलता है कीमोथेरेपी कराना है, तो एक्चुअली वो आपको बोल रहा है कि मैं आपके बॉडी में और कैंसर सेल प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, राइट। इट ट्रांसलेट टू दैट, राइट। तो क्या कोई कीमोथेरेपी से ठीक हो सकता है? जो चीज़ कैंसर बनाती है उससे कोई ठीक नहीं हो सकता, वो तो एक इंसान खराब हो सकता है। अब फाइनली एक बात आती है, तो ठीक कैसे हो? हम में से कुछ लोगों के बॉडी में सही में खरगोश वाला कैंसर सेल होगा। पहले तो पता कैसे लगाएं? बड़ा सिंपल है, उनके बॉडी में खुद ही इतना पेन होगा, उनके बॉडी में ट्यूमरस ग्रोथ बाहर से भी दिखाई देगा, उनके हीमोग्लोबिन लेवल एकदम डाउन करेगा, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, वो चल ही नहीं पाएंगे। दे आर द ट्रू पेशेंट। वो मतलब सिम्टोमेटिकली अगर दिख रहा है तो वो ट्रू पेशेंट है, वो सही में उनके बॉडी में खरगोश है। अच्छा, खरगोश को कछुए में कैसे कन्वर्ट करें? उसका एक तरीका है, दैट इज रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक। द मोमेंट वी रीसेट द बॉडी क्लॉक, तो फिर क्या होता है, वो सिम्टम जाने लगते हैं, उसका हीमोग्लोबिन स्टेबल हो जाता है, उसकी वीकनेस गायब हो जाती है, वो ट्यूमरस ग्रोथ अब कम होने लगता है। तो हमें कैसे पता चला पेशेंट ठीक हो रहा है? हमें जैसे पता चला कि वो बीमार था, वही वाला पैरामीटर से पता चला वो ठीक हो रहा है। बीमार था, ये पैरामीटर क्या है कि मैं देख पा रहा हूं कि इतना कमजोर है, वो चल नहीं पा रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत वीकनेस है, फैटीग है, ट्यूमरस ग्रोथ बाहर से ही दिख रहा है, पेन इतना ज्यादा है कि किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा। ट्रू पेशेंट। अगर पेन मैं उसका रिड्यूस कर दूं, ट्यूमर उसका रिड्यूस कर दूं, वीकनेस उसका खत्म कर दूं, हीमोग्लोबिन उसका स्टेबल कर दूं, फिर ठीक हो गया वो। फिर चाहे पेट स्कैन क्या कह रही है, बायोप्सी क्या कह रही है, दैट इज इम्मेटीरियल। पहली बात तो वो कराए ना, क्योंकि वो अपने आप में डैमेजिंग है। तो अगर आपके क्राइटेरिया ठीक होने के ये हैं, सिम्टम्स को देखें, सिम्टम झूठ नहीं बोल सकती। मान लो आपके आंसू कोई लेके जाए, टेस्ट लैब में लेके जाए, बताओ ये खुशी के आंसू हैं कि गम के आंसू हैं? दुनिया का कौन सा टेस्ट लैब बता सकता है कि आंसू जो है ये खुशी वाले गम वाले? वो सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है जिसके वो आंसू है कि नहीं, राइट। तो जब भी आपको दर्द होता है, पेन होता है, तो बॉडी, दुनिया का कौन सा टेस्ट बताता है कि पेन हो रहा है कि नहीं? वो कौन बताता है? आप खुद ही बताते हैं। तो ये भी तो डायग्नोस्टिक्स है ना, आपका बॉडी आपको हिंट दे रहा है कि आपको दिक्कत क्या है, लेकिन उसी को आप मानिए फाइनल। वो दिक्कत अगर चली गई, आपकी बीमारी चलेगी। वो दिक्कत बरकरार है तो बीमारी है, राइट। सो द मोमेंट यू एसोसिएट योरसेल्फ विद सिम्टम्स, आप कभी मात नहीं खाएंगे, गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक के चक्कर में पड़ेंगे, जिसका मैंने ब्रीफ आपको अभी ऑलरेडी दिया है, तो आप इसी चक्कर में लगे रहेंगे जब तक कि आपका जान और माल दोनों ना चले जाए। या तो माल पहले चले जाए, फिर पीछा छोड़ देंगे, फिर डायग्नोस्टिक कराने जा ही नहीं पाएंगे, पैसे ही नहीं है, या जान पहले चले जाए, राइट। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। जितने नियम मैंने बताए हैं, यानी कि
आप में से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हम में से कोई कैंसर पेशेंट हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं लेकिन सिम्टम है तो इसका मतलब उनके बॉडी में खरगोश है जो फैल रहा है, जो उसके बॉडी को गंदा कर रहा है, तो उस खरगोश को हमें सिंपली कछुए में बदलना है। तो कैसे बदलना है? क्या अभी तक कुछ लोग ऐसे हुए जो ठीक हुए हैं? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? क्या उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं? फिर रिपोर्ट में अगर बात आती है तो रिपोर्ट पे हम निर्भर नहीं होते, हम सिम्टम पे निर्भर होते हैं। मैं तो बोल रहा हूं मेरे बॉडी में हजारों कैंसर सेल हो, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? एज लॉन्ग एज मैं अपने अच्छी गहरी नींद ले पाता हूं, सारे काम कर पाता हूं, दौड़ भाग सकता हूं, तो इट डजंट मैटर कि बॉडी के अंदर वो उस सेल का नाम कैंसर है, उस सेल का नाम नॉर्मल है, अनहेल्दी है, डजंट मैटर। तो मैटर क्या करता है? क्या मैं अपना लाइफ हेल्दी तरीके से एनर्जेटिकली सारे काम करते हुए कर पा रहा हूं? इफ यस, सब कुछ ठीक है, राइट। इसी बात को हमें समझना है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए पेड़ कैंसर है, राइट, और इसको हम बोलते हैं कि अच्छा कैंसर है, ये पेड़ के सारे जो लीव्स हैं हरे वाले, ये सारे कैंसर है। तो आपको ये लीव्स नहीं चाहिए बिकॉज दीज आर कैंसर, ऐसा मान लेते हैं। तो मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूं, ऐसा करते हैं, सर्जरी से सारे लीव में गायब कर देता हूं, अभी काट देता हूं, तो सर्जरी से गायब हो जाएंगे। अभी कोई देखेगा डायग्नोस्टिकली अल्ट्रासाउंड करके, अरे वाह सारे लीव गायब हो गए, लेकिन आज से 4 दिन बाद दोबारा आएंगे तो क्या मिलेगा? दोबारा से आएगा, आ ही जाएगा ना। हाँ? तो अच्छा, एक और आदमी आता है, मैं रेडिएशन डालूंगा, जला दूंगा सारे लीव ऊपर से, एक भी लीव नहीं बचेगा। वो रेडिएशन वाला आएगा, वो रेडिएशन लगाएगा, पूरा जल गया। अब अल्ट्रासाउंड करेंगे, अरे वाह एक भी लीव नहीं बचा, वेरी गुड। अब 4 दिन बाद आएंगे, क्या दिखेगा? दोबारा से पत्ते दिखेंगे। फिर एक और आएगा तीसरा, ऐसा करता हूं ऊपर के जो पत्ते जहां जो आपको पसंद नहीं ना, नीचे तो आप हैं, ये तो नहीं मार सकते, ऊपर के पत्तों में मैं केमिकल छिड़क देता हूं, कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी कर देता हूं, वो सारे मुरझा गए, मर गए, राइट। लेकिन यहां तो खुराक है, तो 4 दिन बाद आएंगे तो क्या दिखेगा? दोबारा से अपनी जगह पे आ गए। तो जब आप रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी की बात करते हैं तो वो एक आंखों का धोखा, इस बात को समझना होगा। कॉज अच्छा, अगर मुझे रियल में अगर ये कैंसर इसको खत्म करना है तो मुझे क्या करना है? नीचे का एनवायरमेंट खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं मुझे कैंसर खत्म करना है तो मैं बोलूंगा इसका एनवायरमेंट, अब मैं ऐसे रख दूं, 4 दिन बाद क्या दिखेगा? ये सूख जाएगा। तो हमने क्या किया? इसके रूट्स के एनवायरमेंट को चेंज कर दिया, राइट। तो जो सेटिंग द बॉडी क्लॉक क्या है कि हम जो एनवायरमेंट है, जो खुराक है, उसको बदल देंगे। उसको बदल देंगे तो ये कितना भी भयंकर पेड़ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वृक्ष क्यों ना बन गया हो, इट हैज टू डाई।